साल 2023 में मसूरी की खूबसूरत वादियों में तीन दोस्त घूमने निकलते हैं, पायल, युवेन और राहुल। शाम के 6 बज रहे थे, पर बाहर का नज़ारा देखकर लग रहा था कि 8-9 बजे होंगे, क्योंकि उस दिन कोहरा बहुत ज़्यादा था। घूमते घूमते तीनों दोस्त एक मॉल के सामने से गुजरते हैं। वो देखो कितना बड़ा मॉल। इतनी दूर आए हैं तो कुछ शॉपिंग ही कर लेते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। मैं भी कुछ देख लूँगा, अगर कुछ पसंद आता है तो। चलो फिर चलते हैं। वो जैसे ही मॉल के अंदर जाते हैं, वहाँ उन्हें कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि वहाँ पर सब दुकानें तो खुली थी, पर उन तीनों के अलावा वहाँ कोई भी इंसान नहीं था। वो आगे बढ़ते हैं। तीनों दोस्तों को पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, चले जाओ यहाँ से। वो घबराते हुए वहाँ से निकलते हैं और सीधे अपने होटल की तरफ जाते हैं। चले जाओ यहाँ से। रात को सोते हुए पायल को सपना आता है, जिसमें उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है। मुझे रात को सपने में वही आवाज़ सुनाई दी जो हमने मॉल में सुनी थी। वो गलतफहमी हो गई थी, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम दोनों को देखकर मैं भी डर गया था। मैं तो आज फिर मॉल जाऊंगा और देखता हूँ कि क्या आवाज़ आती है। तुम ही जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगी। और मैं भी नहीं। शाम को घूमते घूमते युवेन उन्हें इतना तो मना लेता है कि वो बाहर ही उसका वेट करें। तुम दोनों यहाँ गेट पर ही वेट करना, मैं यूं गया और यूं आया। मत जाओ प्लीज। अरे एक बार देखता हूँ वहाँ जाकर, हो सकता है किसी ने मजाक किया हो। वो वहाँ जाता है तो उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है, चले जाओ यहाँ से। जिस तरफ से आवाज़ आती है वो उस तरफ आगे बढ़ता है और देखता है कि एक शॉप का शटर आधा खुला हुआ है। वो वहाँ झांक कर देखता है तो वहाँ घुप अंधेरा था, पर उस अंधेरे में भी उसे कुछ हलचल दिखाई दे रही थी। कौन है वहाँ? निकल जाओ यहाँ से। युवेन वहाँ से चीखते हुए बाहर भागा। उसको बाहर आते देख पायल और राहुल भी होटल की तरफ चीखते हुए भाग रहे थे। होटल पहुंचकर, यार यहाँ सच में कुछ अजीब है। वो साया तो कितना डरावना था, मैं बता नहीं सकता। हम कल सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे। हाँ यार, हम सुबह ही निकल जाएंगे। तुम दोनों सही कह रहे थे कि मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। जब वो सुबह वापस जाने के लिए निकले तो उन्हें फिर से वही साया दिखाई दिया जिसने उनका रास्ता रोक लिया था। उस साये की आंखें चमक रही थी। वो साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। डर के मारे उनकी चीख निकल गई। उनकी चीख सुनकर होटल का मैनेजर वहां आ पहुंचा। वो साया मैनेजर को देखकर रुक गया। मैनेजर घबराते हुए उसे कुछ समझाने लगा। कुछ देर की बहस के बाद वो साया वहां से गायब हो गया। क्या कल तुम किसी मॉल में गए थे? क्यों, क्या हुआ? ये हमारे यहाँ के राजा की आत्मा है, जो एक छुपे हुए खजाने की रक्षा करती है, जो शायद उस मॉल में ही छिपा हुआ है।
और जब तुम लोग वहाँ गए तो उन्हें लगा कि तुम वो खजाना चुराने आए हो। और वो डरते डरते वहाँ से चले जाते हैं। दिल्ली आकर यार मुझे लगता है कि हमें वो खजाना ढूंढने जाना चाहिए। एक बार खजाना मिल गया तो सबकी लाइफ सेट हो जाएगी। पायल और राहुल मन ही मन डर तो रहे थे, पर उनके भी मन में कहीं ना कहीं खजाने को पाने का लालच आ जाता है और फिर तीनों दोबारा वहाँ जाने के बारे में सोचने लगते हैं।